हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए लेकर के आए हूँ बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज का टॉपिक है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जो क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको मैं आप लोगों को आसानी से समझाऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि, उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, जिसको हम दोनों विधि से बारी बारी से सॉल्व करेंगे और आप लोगों को आसानी से समझाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, ताकि आप लोगों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का आज से पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विलोपन विधि में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14 है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण ए। उसके बाद x माइनस वाई है, इसको हम बराबर 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण 2। x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 मान लेंगे, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम देखेंगे इसमें कि क्या दोनों समीकरण में x वाले पक्ष या y वाले पक्ष में समानता है। तो यहाँ देखिए x में भी समानता है और y में भी समानता है, केवल चिन्ह अलग है, यानी y प्लस में है और यहाँ y माइनस में है। तो यहाँ देखेंगे कि देखिए x वाले पक्ष क्या है, बराबर है, इसलिए हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। जब हम समीकरण को घटाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए जैसे यहाँ 4 प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस में y है तो प्लस हो जाएगा, और x प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब x से x कट गया, अब y माइनस में था, यहाँ दोनों प्लस हो गया, तो y को y में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y, और 14 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 से काटिए, 2 पंचे 10, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अब कह रहा है कि ये जो y का वैल्यू है वह किसी भी एक समीकरण में पुट कर देंगे। तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये लिखना होगा 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखिए। तो x प्लस वाई बराबर 14 है समीकरण 1, तो x का वैल्यू पता नहीं है, y का वैल्यू 5 हो गया, बराबर 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5 यानी 9। अब यहाँ देखिए, तो x का वैल्यू हो गया 9 और y का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो विलोपन विधि में इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। एक बार और समझ लीजिए, एक कोई भी समीकरण दिया होगा, एक समीकरण को समीकरण फर्स्ट मानेंगे, दूसरा समीकरण को समीकरण सेकेंड मानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि x वाला पक्ष या y वाला पक्ष में से कोई भी समान है, तो यहाँ समान था। जब समान नहीं होगा तो आगे वाले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। अब देखिए समीकरण 1 माइनस 2 से तो घटा दिए, तो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस करेंगे तो चिन्ह में कोई अंतर नहीं होगा। तो 4 प्लस में था माइनस हो गया, y माइनस में था प्लस हो गया, x प्लस में था माइनस हो गया, x से x घट गया, y को y में जोड़ेंगे तो 2y, 14 में से 4 घटाएंगे 10, तो 2 से काट दिए 5, y बराबर कितना हो गया, 5। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई का वैल्यू 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 9। तो x बराबर 9, y बराबर 5, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी को हम प्रतिस्थापन विधि में कैसे बनाते हैं, तो समझिए कोई भी एक समीकरण को समीकरण 1 मानना होगा, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 14 समीकरण 1। अब देखिए पुनः क्या करना है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान रखना है, या तो x का भी वैल्यू यहीं से निकालेंगे या y का मान यहीं से निकालेंगे। तो x को अगर हम इस साइड रखते हैं तो 4 के तरफ y जाएगा, तो माइनस y है तो उस साइड क्या जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, उस साइड y जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ x का वैल्यू पता चल गया 4 प्लस y, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में रख दीजिए। तो 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। x का वैल्यू क्या रखना होगा, 4 प्लस वाई, तो यहाँ से 4 प्लस वाई और ये वाला y बराबर कितना 14। अब 4 प्लस y को y में जोड़ेंगे तो 2y बराबर 14, 2y को इधर रखिए 14 के तरफ 4 ले जाइए तो प्लस है तो -4, तो 2y बराबर हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, तो y का वैल्यू हो गया 5। अब इसीलिए हमारा x का वैल्यू क्या है 4 प्लस y, तो 4 प्लस y का वैल्यू 5 यानी 9, x बराबर 9 और y बराबर 5। यहाँ से भी सेम आंसर आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, किसी भी एक समीकरण को 1 मान लेना है और दूसरा समीकरण से या तो x वाले पक्ष को इधर रख लेंगे या y वाले पक्ष को कोई एक वैल्यू रख करके समीकरण 1 में उसका मान रख देना है। तो x प्लस वाई बराबर 14, तो x का वैल्यू है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई प्लस वाई बराबर 14, तो 4 प्लस वाई वाई 2y बराबर 14, 2y बराबर 14 माइनस 4, 2y बराबर 10, y बराबर हो गया 5। अब x का वैल्यू है 4 प्लस y, तो 4 प्लस 5 यानी 9, x बराबर 9, y का वैल्यू हो गया 5। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर 2। तो सबसे पहले विलोपन विधि में इसको हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 19, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखेंगे कि x पक्ष या y पक्ष दोनों में से कोई एक भी बराबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ x है, यहाँ 3y है तो यहाँ y है, तो बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 2 को या तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, x वाला बराबर हो जाएगा, या 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा यानी y वाला बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर हम 3 से गुना करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1, देखिए प्लस ऊपर में है यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी घट जाएगा, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो प्लस 2 गुने 3 से, तो 2 और 3, देखिए पहला समीकरण को कुछ नहीं करना है, 2x प्लस 3y बराबर 19 और 3 से इसको करना है तो 3x माइनस 3y बराबर 3 दूनी 6। इसका मतलब समझिए 3 से जब हम गुना करेंगे ना तो समीकरण 2 के सभी पक्षों को गुना करेंगे 3 से, यानी पहला लेफ्ट बायां पक्ष को भी और दाहिना पक्ष को भी, तो 3 से गुना करेंगे तो 3x, 3 को y से तो 3y और 3 दूनी 6। अब देखिए जब बराबर प्लस से हम करते हो समीकरण 1 और प्लस 2 लिखते हैं तो चिन्ह कोई नहीं बदलता है, y वाला y से कट जाएगा, 3 और 2 5x हो जाएगा बराबर 19 और 6 25 हो जाएगा, जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब यह x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 2 ही में रख दीजिए, 2 में रखने पर अब 2 में रखिए तो क्या है 2 में x माइनस वाई बराबर 2, तो x का वैल्यू 5 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस उस साइड जाएगा तो 5, तो माइनस वाई बराबर -3, यानी y का वैल्यू हो गया 3 और x का वैल्यू हो गया 5। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी को हम अगर प्रतिस्थापन विधि में बनाते हैं तो क्या करना होगा, 2x प्लस 3y बराबर 19 को समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 2 है तो x बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस वाई। अब यह जो x का मान है उसको समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखिए तो क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना 19, तो 2 गुने x का मान यहाँ से ये डलाएगा 2 प्लस y और प्लस 3y बराबर कितना 19, 2 दूनी 4, 2 के y से तो 2y प्लस 3y बराबर 19 और 3 2 5, 5y बराबर 19 और 4 उस साइड जाएगा तो -4, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ काट दीजिए 5 दिए 15, y का वैल्यू हो गया 3। अब x का वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए 2 प्लस y यानी 2 प्लस 5 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया 5 और y का वैल्यू हमारा आ गया 3। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 2y बराबर 26 और x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए 4x प्लस 2y बराबर 26 को समीकरण 1 मान लीजिए और x माइनस वाई बराबर 4 को समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए दोनों में कोई भी मिल नहीं रहा है, या तो x वाला पक्ष भी नहीं मिल रहा है, y वाला पक्ष भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 2y और 2y मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1। देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस से लिखेंगे, एक प्लस एक माइनस तो कट जाएगा इसलिए प्लस लिखेंगे, और 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा गुणे 2 से। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को ऐसे ही लिखिए 4x प्लस 2y बराबर 26 और 2 से गुणा कीजिए तो 2 के x से तो 2x, 2 के y से तो 2y, 4 दूनी 8। अब देखिए ये कट जाएगा, 4 दू 6x और 26 और 8 कितना हो जाता है, 26 और 8 कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गया था, यहाँ 26 नहीं होगा 28 होगा। अब यहाँ देखिए 28 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 6 से काट दीजिए 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब x का मान रख दीजिए समीकरण 1 या 2 किसी एक में, तो समीकरण 2 आसान होगा इसलिए 2 में रखिए, 2 में रखने पर अब 2 में रख दीजिए तो क्या है x माइनस वाई बराबर 4, तो x का वैल्यू 6 माइनस वाई बराबर 4 तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6 तो y बराबर हो जाएगा, सॉरी माइनस वाई बराबर, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 6 तो माइनस 2, तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू हो गया 2 और x का वैल्यू निकाले थे 6, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है 4x प्लस 2y बराबर 28 को इसको समीकरण 1 ही मान लेना है, फिर x माइनस वाई बराबर 4 तो x बराबर क्या लिखेंगे 4 प्लस वाई, वाई उस साइड जाएगा। तो अब इस x का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर कितना 28। अब यहाँ है 4 इंटू एक्स का वैल्यू 4 प्लस वाई और प्लस 2y बराबर 28। अब यहाँ देखिए 4 चौका 16, 4 के y से 4y प्लस 2y बराबर 28, 4 और 2 6y बराबर हो जाएगा 28, 16 उस साइड जाएगा तो माइनस 16, 6y बराबर हो जाएगा 12, 6 से काट दीजिए 6 दूना 12, y बराबर हो गया 6। अब x का वैल्यू क्या था 4 प्लस y, तो 4 प्लस 2 यानी x बराबर हो गया 6, y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x बराबर हो गया y बराबर 2 होगा, तो x बराबर कितना हो गया 6 और y बराबर कितना हो गया 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और दूसरे वीडियो में आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाऊंगा। चलिए यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और जिस तरह के वीडियो का आप लोगों को ज़रूरत हो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा ताकि उस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।